चेस करने की हाई स्कोरिंग मैचेस आजकल खैर लोगों का रुझान भी ऐसा ही है। जैसे हम देखते हैं कि जो छोटे फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, लोग उनको ज़्यादा देखते हैं। टाइम भी ज़ाहिर है आजकल ज़िंदगी इतनी फास्ट पेस हो गई है कि टाइम कम होता है, लेकिन ओडीआई का जो अभी हम देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट में हो रही है। एक तो लंबा टाइम होता है, आपका अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो गया है, तो इसमें कितना ज़रूरी है कि आप फास्ट पेस क्रिकेट खेलें, ज़्यादा रन्स हो ताकि आप लोगों को इंगेज कर सकें। अभी हमने देखा भी है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा रन्स हो रहे हैं। नहीं देखो, आईसीसी की है ना ये वाली कोशिश है कि जिस तरह ये 4 फील्डर उन्होंने अंदर किए हैं, क्योंकि जी बाहर 4 फील्डर से ज्यादा नहीं लेके जा सकते, पहले 5 होते थे जी। वो इसीलिए क्योंकि जी रन ज्यादा हो, ठीक है ना। पहले की जो सी पिचेस होती थी उनकी कंडीशन डिफरेंट होती थी, क्योंकि जी थोड़ा सा बॉलर्स के लिए भी होता था। आजकल कोई भी नहीं देखने आ रहा कि जी बॉलर्स के स्पेल देखने आ रहे हैं कि जी उन्होंने 150 पे टीम को आउट कर दिया, देखने आ रहे हैं सब छक्के चौके देखने आ रहे हैं, क्योंकि जी 350 बनाए। हमें बहुत मजा आया साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच देखने, उन्होंने हमें फेंटा लगाया नीचे से, फिर हमने उनको फेंटा लगाया 350 के, हमें बड़ा मजा आया। वहीं साउथ अफ्रीका को अगर 150 पे आउट कर देते, हम 150 कर ले, कोई मजा नहीं था। तो आईसीसी भी इसी तरह है ना, पिचेस भी उसी तरह बना रहा है, ये रूल्स भी इसी तरह के है। और फिर अब जिस तरह 2 बॉलें हो जाती है उससे भी फर्क पड़ता है कि जी हार्ड रहती है सारे टाइम, तो हाई स्कोरिंग गेम का चांस है। तो ये ठीक है इस चीज में। इंजी भाई, हमने देखा है अभी हमारी बॉलिंग की अगर हम बात करें, जाहिर है हम बात करते हैं कि हमारी जो पेस फैक्ट्री है वो बहुत अच्छा करी है, लेकिन वही बात है कि रन्स बहुत कंसीड हो रहे हैं। अगर हम अपने लड़कों की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की स्पेशली, तो जो सीरीज हुई है उसमें हमने देखा है कि उनको काफ़ी मार पड़ी है। अब क्या लगता है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है मोरल पे, या आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे शाहीन को कि ये कर लो तो शायद बेहतर हो जाए थोड़ा? देखिए, शाहीन बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है। अच्छा, उसकी जो सारों से ख़ास एबिलिटी है ना वो विकेट टेकिंग है, क्योंकि जी अगर वो थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा देता है ना, लेकिन वो विकेटें भी लेता है, ये उसकी ख़ास चीज़ है। तो अगर वो विकेटें ले रहा है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा रन्स भी दे रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पिछली सीरीज में ये हुआ कि विकेटें भी उसको इतनी नहीं मिली, और लेकिन स्पेशली जो उनका रोल है कि वो अर्ली ऑन आके विकेटें लेते हैं। तो लेकिन जिस कैलिबर का वो बॉलर है ना, और जितनी उसकी हाइट है, और जिस तरह लेफ्ट आर्म है, जिस तरह हम वसीम अकरम को देखते थे, ठीक है ना, तो और जितनी इसकी पेस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी एंड में भी इसको वो होना चाहिए। तो एक तो थोड़ा ये कि जी आजकल के हिसाब से इसको स्लोअर वन थोड़ा सा सीखना चाहिए, क्योंकि जितनी हाइट है ना, तो मैं एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए पिक करना उसका मसला हो जाएगा। तो थोड़ी सी याली चीज़ें हैं, और शाहीन को ये अपने जहन में रखना चाहिए, जिस तरह हम बाबर से तवक्को करते हैं ना कि बैटिंग को आपने लीड करना है, तो इसी तरह शाहीन से तवक्को करते कि बॉलिंग को लीड आपने करना है, कि फास्ट बॉलिंग, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पिनर्स पे नहीं खेल रहे, फास्ट बॉलर्स पे खेल रहे हैं। तो अगर शाहीन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो अगर शाहीन को मार पड़ेगी ना, अगर जिस तरह हम पिछले मैचेस में देख रहे हैं कि शाहीन ने, तो हमें 350 भी हो रहा है। शाहीन का बॉलिंग करना है ना ऊपर से बहुत ज़रूरी है, विकेट्स लेना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कि वो आएँ और जो उनका रोल है वो आप ज़रूर प्ले करें। मैं ज़रूर यहाँ पे नसीम की और हारिस रऊफ़ के बारे में भी बात करना चाहूँगी। एक तो अगर अभी क्योंकि ज़ाहिर टॉस नहीं हुआ है, हमें पता नहीं है प्लेइंग 11 क्या है, अगर हारिस रऊफ़ नहीं होते मैच के लिए दस्तयाब, हालांकि कल रिजवान ने बात की है कि वो दस्तयाब हैं, उनकी फ़िटनेस है, 80% फिट हैं वो, और मैच फिटनेस है उनकी, लेकिन अगर वो दस्तयाब नहीं होते, जैसे हम एक स्पिनर भी शॉर्ट हैं, तो लगता है फिर आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ से, क्योंकि आपका तो लीड जो कर रहा है, आपके जो लीड पेसर्स हैं उसमें से भी एक चला गया और आपके पास स्पिनर भी एक कम है। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आपके, अगर हमारे मेन बॉलर्स नहीं खेलेंगे ना, तो इधर हमारे पास जीतने का एक ही चांस है कि हमारे पास याली ऑप्शंस हो, क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शंस हो, ठीक है। अगर हमारे पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस होंगी ना तो हम जीतेंगे। एंड हारिस वन ऑफ देम। हारिस वन ऑफ देम, क्योंकि जी ये विकेट टेकिंग बॉलर है, और अगर ये 100% फिट नहीं होता तो इससे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वाली बात कि पिचेस फ्लैट है, आउटफील्ड फास्ट है, यहाँ स्कोर कंटेन कराना बहुत मुश्किल है। तो एक ही ऑप्शन है कि आप विकेट्स लें तो आप है ना दूसरों को रोक सकते हैं। इसीलिए कल भी हम बात कर रहे थे कि जो दूसरा स्पिनर्स है ना, हम सलमान आगा से बॉलिंग करा देते हैं, खुशदिल शाह से बॉलिंग कराते हैं, अगर उनकी जगह कोई रेगुलर बॉलर होता, बेशक वो उतने स्कोर देके अगर 2-1 विकेटें ले लेता ना, तो सूरत हाल चेंज हो जाती है। तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता टोटल में, क्योंकि जी अगर आपने 30-35 रन का फ़र्क डाल दिया कि 350 की बजाय अगर किसी को 300 पे और 310 पे कंटेन कर दिया,
तो यही आपकी जीत है। ऐसा नहीं है कि जी आप 2 स्पिनर्स खेलने के बाद कि जी आप उन्हें 50 पे ही आउट कर देंगे या 150 पे। तो यही फ़र्क 30 से आप जितने भी मैचेस देख लें, सिर्फ है ना फ़र्क पड़ता है 20 रन्स का, 30 रन्स का, वो कंटेन हम कर सकते थे। तो हमारे मेन बॉलर्स का खेलना है ना बहुत ज़रूरी है, जिनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस हो। तो मेरे ख्याल में रिजवान भी यही सोच रहा होगा कि जी मुझे ऐसे बॉलर्स खिलाने हैं कि जी वो कल भी जो बैठ के बात कर रहा था ना कि जी हारिस रऊफ ठीक है 80% है, उसके भी जहन में यही होगा, टीम की मैनेजमेंट के जहन में भी यही होगा कि हमें सिंपल वाले बॉलर्स खिलाने हैं जो विकेट टेकिंग हो। हाँ, आपका रिसोर्स जो है ज़ाहिर है वो अगर कम हो जाए, जो कि पहले ही हमें लग रहा है कि स्पिन डिपार्टमेंट में हम लोग जो है वो हम थोड़े वीक हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के बारे में हमने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात की, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि हम बाकी जो हैं नसीम और हारिस उनके बारे में बात करें। एक चीज़ इन तीनों में इंजिबाई हमने देखा है कि सिमिलर है, और वो है कि जब ये तीनों इंजर्ड हुए उससे पहले और इंजरी के बाद जब वापस आए हैं फिट होके, तो हमने देखा कि तीनों की पेस जो है वो कम हुई है। तो मैं जानना ये चाह रही हूँ कि क्या कोई खौफ बैठ जाता है दिल में, डर बैठ जाता है? जाहिर है आप अपनी बॉडी को लेके थोड़ा ज़्यादा ऐसा हो जाते हैं कि आप ज़्यादा फील करना शुरू कर जाते हैं कि अगर मैं ज़्यादा एफर्ट करूँगा तो शायद दोबारा से इंजरी ना हो जाए। ये वजह हो सकती है आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल ये वाली वजह हो सकती है कि आप है ना, असल में क्रिकेट ये लोग इतनी खेल रहे हैं कि जी जो एक तो प्रॉपर जो रेस्ट होता है ना वो मिलता ही नहीं है, वो मिलता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जी अगर आप जिस तरह हारिस रऊफ था, ये 150 प्लस की बॉलिंग करता था। अब मैंने जब से ये इंजरी के बाद वापसी आया तो मैंने नहीं देखा कि इसको इसने 150 प्लस पे बॉलिंग की हो, या शाहीन 145 प्लस पे और नसीम भी इसी उस पे बॉलिंग करता था। अब ये दोनों इस लेवल पे बॉलिंग नहीं करते। दोनों की पेस कम हुई है। दोनों की पेस कम हो गई है। एक तो ये कि जी अब ये हमारे सारे मेन प्लेयर्स हैं, तो एक तो बोर्ड को ना इनके साथ बैठ के ज़रूर अपने जो सी हमारी टीम की मैनेजमेंट है ज़रूर कि आके भी फास्ट बॉलर है और उसको आइडिया ज़रूर होगा, इनके साथ बैठ के ना थोड़ा सा हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इनको कौन सी क्रिकेट खेलनी चाहिए, कौन सी नहीं खेलनी चाहिए, और कितनी क्रिकेट खेलनी चाहिए और कहाँ खेलनी चाहिए। ये अगर डिसाइड नहीं करेंगे ना तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एक इंजरी और हुई ना तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, इन बॉलर्स को बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आप नसीम शाह को देखें, जिस टाइम नसीम शाह आया था ना, एक तो स्पीड उसकी अपनी जगह पे है, लेकिन जो उसका बॉल दोनों जगह घूमता था ना, स्विंग होता था, ठीक है जी। मैं टीवी पे बैठ के जिस टाइम देख रहा होता था, मैं आइडिया लगाता था कि मेरे लिए खेलना मुश्किल है। अब मैं देखता हूँ तो मैंने कहा कि यार मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो आपका ना वो जो आपकी जो अंदर से जो एक ख़ास चीज़ होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। नसीम शाह शुरू में जिस टाइम आया था कैसे ठकाठक विकेटें लेता था, तो अब इसको पाकिस्तान में 2 से 3 साल हो गए हैं, तो इसकी तो ये याली एबिलिटी और ज़्यादा होनी चाहिए थी, अब कम हो गई है। शाहीन की पहले से थोड़ी सी कम हुई है, हारिस रऊफ की कम हुई है। तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ ऐसी हो रही है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में, और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं,